गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। हम आज 20 क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट। हमें क्या करना है, 2 को 15 में किसको मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लेक्शन के अंदर जिस डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी टेबल रीड करनी होती है। जैसे 15 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 2, अब 2 की टेबल आप कहाँ तक रीड करोगे, 5 तक। तो 2 5 ज़ा 10 है ना, यहाँ 10 है ये। ठीक है, अब देखो ये वंस प्लेस का नंबर है, ये टेंस का है, तो वंस प्लेस का नंबर है वो वंस पे राइट कर दिया। ठीक है यहाँ, और ये जो कैरी है 1 है वो 10 को दे दी इधर। अब 2 की टेबल 1 तक रीड करोगे, 2 1 जा 2, अब 2 आया ना यहाँ, तो ये कैरी उस 2 में प्लस कर दोगे, तो यहाँ कितना आया 3। इसी तरह 72 को आपने मल्टीप्लाई किया 3 से। ठीक है, अब 3 की टेबल आप कितने टाइम रीड करोगे, 2 टाइम, 3 2 जा 6। ठीक है, यहाँ सिंगल है 6, वंस एक ही सिंगल है ना, तो वंस प्लेस पे आ गया ये। अब 3 की टेबल रीड करोगे 7 तक, तो 3 7 जा 21, आगे कोई नंबर नहीं है तो 21 एज इट मैंने रख दिया। इसी तरह आप 6 की टेबल है रीड करोगे 2 तक, तो 6 2 जा 12, ये 2 डिजिट नंबर है ना, तो ये वंस प्लेस का तो मैंने वंस प्लेस पे रख दिया। ठीक है, और ये टेंस प्लेस में जो डिजिट है वो मैंने कैरी रख दी इस टेंस प्लेस के ऊपर। टेंस प्लेस का ये डिजिट है ना, इसके ऊपर मैंने कैरी रख दी, तो 6 1 जा 6, और इसमें 1 प्लस कर दिया 7। इसी तरह फिर वापस इस 6 को मल्टीप्लाई करोगे इस 1 से, तो 6 1 जा 6। ऐसे ही देखो यहाँ 102 है, मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 की टेबल 2 टाइम बोली आपने, तो 10। अब देखो यहाँ आगे 0 है ना, तो वो 2 डिजिट का नंबर भी आप एज इट इज़ रख दोगे, क्योंकि 5 से आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होएगा। तो आपको 2 5 से 10 होते हैं, तो 10 एज इट इज़ राइट करना है। ठीक है, ये टेंस प्लेस का नंबर, ये वंस प्लेस का। अब 5 बन जा 5। अब देखो ये 2 डिजिट नंबर के हैं, लेकिन अभी हम 10 को डायरेक्ट टेबल बोलेंगे। ठीक है, पहले देखो जब आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जब आपके 2 डिजिट से मल्टीप्लेक्शन करना आएगा ना, तो पहले इस डिजिट को इन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इस डिजिट को इससे, फिर वापस मल्टीप्लाई, वो आगे हम आपको सिखाएंगे। पहले 10 की टेबल हमने 8 टाइम रीड की तो 80 आया, तो यहाँ 80 का 0 और 8 मैंने दे दिया इस टेंस प्लेस में। ऐसे 10 की टेबल 2 टाइम रीड की 20 हुआ, 20 के अंदर 8 प्लस किया 28, तो 28 में जो 1 है वंस प्लेस का वो इधर आ गया, और उसके 2 कैरी मैंने दे दी 100 प्लेस के नंबर को। अब देखो 10 3 जा 30, 30 के अंदर 2 प्लस किया तो 32 हुआ। इसी तरह हम डिवीज़न करेंगे। अब देखो 32 को डिवाइड कौन सा नंबर कर रहा है, 4, तो हमें 4 की टेबल बोलनी है कितने टाइम, जितने टाइम ये डिजिट आती है, और जितनी वंजा आएंगे ना वही इसका आंसर होगा। जैसे 4 की टेबल मैंने 8 टाइम रीड की तब 32 आया, जितनी टाइम क्या ना 4 8 जा कितना होता है 32। ओके, ऐसे 6 की टेबल आपने 7 टाइम रीड की तब 42 आया, जितनी टाइम आप रीड करोगे ना वही आपका आंसर होगा, तो 6 7 जा 42। ओके, ऐसे ही 8 की टेबल आप रीड करो, 72 कौन से नंबर पे आता है, तो 8 9 जा 72। इसी तरह 10 6 जा कितने होते हैं 60, तो आंसर कितना आया 6। ओके, ऐसे ही 5 9 जा 45, 7 5 जा 35। ये 1 डिजिट के डिवीज़न है, सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपका 12। रिकॉग्नाइज द ज्योमेट्रिकल शेप एंड नेम देम। हमें इन शेप को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है और उनके नाम बताने हैं। जैसे ये है आपका ट्राइंगल, इस शेप का नाम क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती हैं, 1 2 3। ठीक है, और 3 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3, जिनकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, 3 कॉर्नर होता है, वो कौन सी शेप होती है, ट्राइंगल। अब देखो ये शेप, इस शेप का नाम क्या है, रेक्टेंगल, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, आमने सामने की। ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ये दोनों साइड इक्वल होंगे, वो कौन सा शेप होता है, रेक्टेंगल। इसके देखो 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4, और 4 ही कॉर्नर होते हैं, 1 2
3 4। इस शेप का क्या नाम है? रेक्टेंगल। अब देखो स्क्वायर क्या होती है? 4 साइड इक्वल होती है, मतलब ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, इन दोनों का मेजरमेंट एक जैसा होगा, ये एक जैसी होगी, 4 साइड इक्वल होगी। इसकी 4 साइड होती हैं एंड 4 ही कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4। ओके, अब देखो ये है आपका सर्किल जिसकी नो साइड नो कॉर्नर, इसके अंदर कोई तो साइड नहीं होगी ना ही कोई कॉर्नर होगा, उस शेप को क्या बोलेंगे? सर्किल, SIRCLE, सर्किल। ओके, क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड शेप की तो ज्योमेट्री आपकी होती है ना, जिसमें आप पेंसिल रखते हो, आपकी बुक है, आपकी नोटबुक है, वो कौन से शेप की होती है? क्यूबॉइड शेप की। इसके देखो 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, ये इस शेप का क्या नाम है? क्यूबॉइड शेप। ये देखो सर्किल जैसा ही होता है, लेकिन बीच में क्या होता है? खाली होता है। ये नो साइड नो कॉर्नर, कौन सा शेप हुआ? ये स्पेयर हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। हमने देखो डिवीज़न इन डिफरेंट 2 वेज में किया, सम्स किए डिफरेंट 2 वेज में, सब्ट्रैक्शन भी 2 वेज में किया। अभी करेंगे राइट द फॉलोइंग डिवीज़न इन 2 वेज। डिवीज़न है ना, हमें टेबल रीड करना होगा और 2 तरीके से करना होगा। अब देखो 9 की टेबल हमने 9 की टेबल बोली 8 तक। देखो मार्क किसका है इसमें? मल्टीप्लाई का है ना, मल्टीप्लाई का है। तो 9 की टेबल हमने 8 तक रीड की तो कितना नंबर आया? 72। 9 8 जा 72। अब हमें 72 को इन दोनों नंबर से क्या करना है? डिवाइड करना है। पहले 72 को मैं डिवाइड करूँगी 8 से और फिर 72 को डिवाइड करूँगी मैं 9 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तब देखो 9 8 जा 72, जितना नंबर आप रीड करोगे जो नंबर आएगा वही राइट कर दिया। लेकिन डिवीज़न में क्या होगा? डिवीज़न में आप जो टेबल रीड करोगे और जिस नंबर तक आपका बोलोगे टेबल, वही उसका आंसर आएगा। जैसे आपने 9 8 जा 72 किया है ना, 9 8 जा 72 आया, तो आपने 9 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो 72 आया। अभी इसी 72 को डिवीज़न करेंगे 8 से, तो पहले 8 की टेबल बोलेंगे और 8 की टेबल वहाँ तक बोलेंगे जहाँ तक 72 आता है। तो 8 की जब टेबल मैंने जब रीड की ना, तो 8 9 जा कितना आया? 72। जब आपने 72 को 8 से डिवीज़न किया तो क्या आया आपका आंसर? 9। अब 72 को आप डिवीज़न करोगे 9 से। पहले आपने 8 से किया, ठीक है। अब आपने 9 की टेबल बोलनी है, तो 9 8 जा 72। 9 की टेबल 8 टाइम बोली ना आपने, तब 72 आया। ठीक है, इसी तरह 48 है, तो 48 को पहले 6 से डिवीज़न करोगे फिर 8 से करोगे। देखो मार्क में देखो क्वेश्चन बच्चे जब करते हैं ना ये क्वेश्चन, तब क्या करते हैं? यहाँ मार्क के अंदर गलती कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई का मार्क लगाते हैं। और आपको पता है जब आप 48 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिजिट ये नहीं आएगी। जब आपने 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया तब 72 आया है, तो यहाँ मार्क का आपको ध्यान रखना है। तो 78 को जब आपने डिवाइड किया 6 से, तो 6 की टेबल रीड की तो 8 टाइम बोली, तब आप 48 आया। तो आपको 48 को डिवाइड किया 6 से, आंसर आया 6। अभी 48 को 8 से डिवीज़न करेंगे तो 8 6 जा 48। ऐसे ही 35 है, 35 को पहले 5 से डिवाइड किया मैंने, तो 5 की टेबल अपन ने रीड की तो 5 7 जा 35। अभी 7 से कर दो इसी को, तो 7 5 जा 35। इसी तरीके से आपको टेबल रीड करनी है और इसके आंसर करने हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है वो आज कंप्लीट हुआ। ओके, हैव ए गुड डे।